नमस्कार दोस्तों, चारों स्टिच क्रिएशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफगानी सलवार की कटिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है और इसे अच्छी तरह से सेट करके रख लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ पे हमें इसकी फिनिशिंग के लिए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पे कटिंग कर लें और इसकी कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे लेंथ का निशान। तो यहाँ पे आप देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली साइड है वो मेरे अपोजिट साइड पे है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इसकी लेंथ। तो यहाँ पे मेरी सलवार की रेडी लेंथ है 38 इंच। तो हमें यहाँ पे 38 इंच से माइनस करना है 1 इंच। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे 1 इंच माइनस करने के बाद 37 इंच आता है, तो उसका निशान लगा सकते हैं, या फिर आप इंच टेप को आगे की तरफ बढ़ाकर इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। देखिए, आप कहीं पर हमें ज़्यादा भी माइनस करना होता है तो आप यहाँ पे इंच टेप को आगे बढ़ाकर भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच माइनस करके इस तरह से निशान लगा लिया है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगाना है 2.5 इंच का, जो कि हमारा इलास्टिक के लिए रहेगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने निशान लगाए थे वो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देखें जॉइंट में हमारे पास काफ़ी कपड़ा इस तरह से बच जाता है, जो हम कभी अपनी किसी सलवार में बेल्ट या किसी और चीज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है कमर के लिए। तो यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है यहाँ पे हिप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारी हिप है वो उसका हमें यहाँ पे 4th पार्ट रखना है। तो 42 इंच हमारी हिप है, तो 10.5 इंच उसका 4th पार्ट आएगा और उसमें हमें 5 से 6 इंच बढ़ा लेना है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इसके क्रॉच एरिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें हिप का 4th पार्ट रखना है और उसमें प्लस 2 इंच कर लेना है। सीधा सीधा मेथड है। तो इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपकी सलवार का क्रॉच एरिया भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर आपको लगता है कि ये कम है तो आप इसमें हाफ या 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे आगे की तरफ फिर से 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए जितना भी हमारा इसका नाप आ रहा है उतना ही नाप हमें यहाँ पे बॉटम साइड पे रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जितना हमारा क्रॉच एरिया की साइड पे आया था उतना ही मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो कम कर सकते हैं या फिर इतना भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच माइनस कर लिया है और फिर हमें इन दोनों को इस तरह से मिला लेना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से राउंड स्केल का यूज किया है, आप सीधे सीधे भी इसे निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो देखिए हमारे यहाँ पे अफगानी सलवार की कटिंग के लिए निशान लग चुके हैं। तो इतना ही हमारा इस पे निशान लगाना होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पार्ट हमारे इस तरह से निकल कर आएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे हमें एक कट इस तरह से लगा लेना है। और अब हमें इन दोनों ही पार्ट्स के क्रॉच एरिया को आपस में स्टिच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड के पार्ट्स को इस तरह से ले लिया है। अब हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो 1/2 इंच के गैप में हमें यहाँ पे स्टिच करना होता है। देखिए मैंने 1/2 इंच की जो है इस तरह से 1/2 इंच के गैप में इसे स्टिच किया है। और इस तरह से स्टिच करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे एक सिलाई और लगा सकते हैं या फिर इसे इस तरह से खोलकर आप ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लें। और ये टॉप स्टिच हमें उसी साइड पे लगानी है जिस साइड पे हमारा कपड़ा जाएगा।
जो नीचे का दबाव होता है वो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड की ओर को गया है। तो इसी तरह से हमें एक साइड की ओर को इसे रख के ऊपर से टॉप स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे हमारी दोनों ही साइड पे इस तरह से स्टिच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे इस पे इलास्टिक अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक मैंने यहाँ पर ली है कमर की नाप से 5 इंच कम। तो यहाँ पे कमर की नाप से 5 इंच कम इलास्टिक लेने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से दोनों को मिलाया है और ऊपर से फिर से एक स्टिच लगा लेने हैं। तो यहाँ पे हमें 2-3 स्टिच एक्स्ट्रा लगानी है जिससे हमारा कपड़ा मजबूत हो जाए इलास्टिक। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप देखिए इस तरह से जॉइंट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लेना है कपड़ा जिस पे हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो देखिए मैंने क्रॉच एरिया की साइड वाला ही हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है। इसी के ऊपर सबसे पहले हमें इस तरह से इस इलास्टिक को रख लेना है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर से हमें एक बार और फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप देखिए इलास्टिक के नीचे की तरफ हमारा थोड़ा कपड़ा रह जाता है, उस पे ही हमें सिलाई लगानी होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इस तरह से सेंटर पे स्टिच लगा लेनी है। जो हमारी क्रॉस साइड थी वहीं पे मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। और यहाँ पे 1-2 सिलाई लगाकर इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कपड़े को घुमाना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से हमें इलास्टिक अटैच करनी होती है। तो यहाँ पे आप पहले भी निशान लगा सकते हैं, जो है एक निशान लगा लें, उसके अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करें, या फिर आप सीधे सीधे इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे हमें एक पैर के बराबर कपड़ा छोड़कर रखना है जिस पे हम सिलाई लगा सकें। और यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि इलास्टिक पर सिलाई ना लगे, नहीं तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगाते जानी है और इलास्टिक को मैंने किस तरह से रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जानी है और थोड़ी सिलाई लगाने के बाद जब थोड़ा आगे कपड़ा बढ़ जाए तो उसके बाद हमें इलास्टिक को खींचना है, क्योंकि हमें ये इलास्टिक पूरे ही कपड़े में एडजस्ट करनी है। देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से इसे स्टिच करते जाना है और यहाँ तक मैं ले आई हूँ इसे। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक को इस तरह से खींच लेना है, इसे अच्छी तरह से सेट करना है देखिए आप, और फिर से हमें सिलाई लगाती जानी है। तो यही रहेगा पूरे इलास्टिक लगने तक हमारा, इसी तरह से हमें करना है। इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। और अगर आप सिलाई इसमें इलास्टिक में लग जाती है तो कपड़ा स्ट्रेच नहीं होगा, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए इलास्टिक इस तरह से अटैच हो चुकी है। अब हमें इसके दोनों ही क्रॉच एरिया को पकड़ना है। देखिए आप इस तरह से जो भी हमारा कपड़ा है उसे इस तरह से इलास्टिक को खींच कर इस तरह से सेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड की क्रॉच एरिया को पकड़ा है और यहाँ पर दूसरी साइड की क्रॉच एरिया को पकड़ा है। तो एक साइड का लूज आ रहा है, तो अब हमें इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरह से और दोनों ही साइड इस तरह से बराबर आने हैं। तो अब यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड बराबर आने के बाद इस तरह से इसे खींच लें और खींचकर इस तरह से पूरे कपड़े को एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने एक साइड पे सिलाई पहले लगा ली थी, अब यहाँ पे भी मैं एक सिलाई और लगा लूंगी, तो दोनों ही साइड पे इस तरह से सिलाई लग जाएगी। अब हमें यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगानी है। देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से खींचकर सेट कर लिया है। अब हमें सेंटर पर सिलाई लेने के लिए इस तरह से इसे खींचना है। देखिए आप इस तरह से हमें इसे खींचना है और खींचकर इलास्टिक को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। देखिए दोनों साइड से मैं इसे खींच रही हूँ, दोनों ही हाथों से मैं इसे खींच रही हूँ। तो इस तरह से खींचकर हमें इसे एडजस्ट करते जाना है और सिलाई इस तरह से लगती जाएगी।
और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलास्टिक अटैच हो चुकी है और हमने यहाँ पे सेंटर वाली सिलाई भी लगा ली है। अब हमें यहाँ पे रेडी करनी है इसकी मोहरी। तो फ्रेंड्स, मोहरी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 4 पट्टियाँ 2.5 इंच में कट की हुई और इसकी लंबाई मैंने मोहरी के अकॉर्डिंग रखी है और 2 पट्टियों में मैंने यहाँ पे पेस्टिंग भी अटैच कर ली है। तो देखिए आप, पेस्टिंग बुकरम भी मैंने इन 2 पट्टियों में अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे पेस्टिंग बुकरम वाली पट्टी की दोनों साइड को भी फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों साइड को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर एक प्लेन पट्टी मैंने ली है जो मैंने 2.5 इंच की कट करके रखी हुई थी। तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से इस पट्टी को रखना है और इसके सेंटर पे इस ट्रायंगल लेस को रख देना है। तो 1/2 इंच की गैपिंग पर हम इसे रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी को रखकर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लेस मैंने ली है वो दोनों साइड पे ट्रायंगल वाली लेस है। तो यहाँ पे मुझे एक साइड पे ट्रायंगल चाहिए था, तो मैंने इसकी एक साइड को अंदर की तरफ कवर कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई लग चुकी है। मैं इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आप यहाँ पे प्रेस भी लगाकर इसे सेट कर सकते हैं या फिर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। और इस तरह से इसे सेट करने के बाद चाहें तो आप इसे रेडी होने के बाद इसके ऊपर 4-5 सिलाई एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जैसे आप मोहरी पर लगाते हैं। तो देखिए आप, 3-4 सिलाई मैं एक्स्ट्रा इसमें बाद में लगा लूँगी। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले बॉटम साइड पे, सलवार की बॉटम साइड पे इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट्स डाल देनी है। तो यहाँ पर जो आप प्लेट्स डालेंगे वो आप मोहरी के अकॉर्डिंग डालेंगे। जितनी भी आपकी मोहरी है उतनी ये प्लेट तैयार आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंच टेप से नापती रह रही हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट्स डाल देनी है। और यहाँ पे प्लेट्स डल चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, मैं इसे नाप कर आपको दिखाती हूँ। तो हमारी जो सलवार की मोहरी है वो है 14 इंच। तो यहाँ पर ये आ रहा है 16 इंच, यानी कि 1-1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा है। तो देखिए आप, यहाँ पे मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल दी हैं। अब हमें यहाँ पे इस पट्टी को अटैच करना है, जो हमने लेस वाली पट्टी स्टिच की है, इसे हमें इस पे अटैच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को उल्टा करके रख लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसे रखा है पट्टी को, और इसकी कपड़े वाली साइड को मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और अब यहाँ पर एक टॉप स्टिच इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ कपड़ा रहेगा वो हमारा मोहरी वाली पट्टी के ऊपर की साइड को रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से। ऊपर की तरफ भी मैं इस तरह से लेस को लगा रही हूँ। तो ऊपर की तरफ इस तरह से हमें लेस लगाकर इस तरह से टॉप स्टिच फिर से लगा लेनी है। और इस तरह से अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें इसे ऊपर की तरफ स्टिच कर लेना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इस तरह से लेस अटैच हो चुकी है और इसकी बैक साइड पे फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसके सेंटर पे भी सिलाई लगा लेनी है। वो ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या फिर कोई और लेस भी आप इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दोनों पहुँचे इस तरह से रेडी हो चुके हैं। किनारे का एक्स्ट्रा कपड़ा हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे किनारे पे स्टिच करनी है। तो देखिए यहाँ पे मोहरी जितनी भी हो आप उतनी का निशान लगाएंगे। यहाँ पे जैसे मेरी सलवार की मोहरी 14 इंच है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और इसके जो इसकी गैपिंग रहेगी वो यहाँ पे हम 1/2 इंच की रखेंगे। और यहाँ पे आप देखिए आसन की साइड पे भी हमें 1/2 इंच की गैपिंग रखनी है और सीधे सीधे हमें इसे स्टिच करते जाना है। और यहाँ पे भी हमें इंच टेप से नाप लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है।
और अब हमें क्या करना है कि इसमें हमने लेस अटैच की है, आप देख सकते हैं। तो ये लेस हमें बाद में पहनने के बाद चुभती है पैरों में। तो यहाँ पे हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसे अंडरग्राउंड कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो लेस है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी और यहाँ पे हमें पैरों के साइड पे ये चुभेगी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों मोहरी इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारी सलवार बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।